सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती है सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ में हूं शुभम सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं ट्रंप और जेलेंस्की की, जो करना तो डील चाहते थे पर उलझ गए, और ऐसे उलझे कि दुनिया हैरान है। मंथन चल रहा है कि इस तरह की डिप्लोमेसी का आखिर परिणाम क्या होगा। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि जेलेंस्की का अब क्या होगा। जेलेंस्की अमेरिका से निकले तो अपने यूरोपीय दोस्तों के बीच पहुंचे, जहां उन्हें सहारा तो मिला पर साथ में ज्ञान भी मिला। इसलिए उनके सुर अब नरम पड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि फिर व्हाइट हाउस जाने और डील पर दस्तखत के लिए तैयार हैं। पर अब वो तो वही होगा जो ट्रंप चाहेंगे, और ट्रंप क्या चाहते हैं ये कोई नहीं जानता। मुसीबत यूरोप की भी है। ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश समझ नहीं पा रहे कि अमेरिका की नीतियों में जो बदलाव आ रहा है उसके बाद उन्हें करना क्या है। क्या ट्रंप द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बने वर्ल्ड ऑर्डर को उलट पुलट देंगे? क्या दुनिया में महाशक्तियों की नई गोलबंदी होगी? आज इन सभी सवालों पर करेंगे बात। लेकिन शुरुआत करते हैं जेलेंस्की से, जो अभी तक ट्रंप से हुई बहसबाजी की वजह से चर्चा में थे, पर अब लगता है कि जमीनी सच्चाई को समझते हुए उन्होंने तेवर नरम कर लिए हैं। वो ट्रंप से फिर से मुलाकात करना चाहते हैं, मगर खबर यह है कि ट्रंप शायद यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर जेलेंस्की को देखना ही नहीं चाहते। देखिए हमारी रिपोर्ट। Don't feel now, but you will feel it in the future. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. Right now, you don't understand. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. ट्रंप से लड़ झगड़ कर जेलेंस्की लंदन आए तो यहाँ दिलासा भी मिला और सहारा भी, और यूरोपीय देशों की समिट में साथ देने का वादा भी। यूरोप के बड़े नेताओं ने जेलेंस्की को अकेला तो नहीं छोड़ा, मगर पूरी तरह अमेरिका के खिलाफ जाने की हिम्मत भी नहीं दिखाई गई। ब्रिटेन हो या फ्रांस, सभी ने सोच समझकर ये मन बनाया है कि यूक्रेन के साथ मिलकर शांति का फार्मूला बनाया जाएगा, पर मंजूरी के लिए उसे अमेरिका यानी ट्रंप के सामने रखा जाएगा। कुल जमा बात ये कि यूक्रेन के मामले में अमेरिका को विश्वास में लिए बिना आगे बढ़ने में जो खतरा है, उसके लिए यूरोप तैयार नहीं। यानी जेलेंस्की का साथ तो देंगे, पर ट्रंप से दुश्मनी का सवाल नहीं। मैसेज जेलेंस्की को भी मिल गया, और हैरत की बात नहीं कि उनका सुर भी बदल गया। इस वक्त ट्रंप को तेवर दिखाना कितना भारी पड़ सकता है, ये बात जैसे ही जेलेंस्की के समझ में आई, उन्होंने ये कहने में देर नहीं लगाई कि अगर मिनरल डील के लिए बुलाया जाता है तो मैं व्हाइट हाउस वापस जाऊंगा। जेलेंस्की ने कहा कि वो अमेरिका यूक्रेन मिनरल्स डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार है। उनका दावा है कि वो ट्रंप के साथ बिगड़े रिश्ते फिर से ठीक कर लेंगे। हाँ, मगर ट्रंप के साथ अगली बातचीत वो बंद कमरे में करना चाहते हैं। तो क्या दीवारों के पीछे मीडिया के कैमरों से छिपकर जेलेंस्की ट्रंप से माफी मांगना चाहते हैं? व्हाइट हाउस में तीखे तेवर के साथ जेलेंस्की ने ट्रंप से बहसबाजी की और वेन से भिड़े। गए तो थे मिनरल्स पर समझौता करने पर तकरार शुरू हो गई, और जेलेंस्की दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति से ना डरे ना लिहाज किया। हर बात का तुर्की ब तुर्की जवाब दिया। और यूरोप आते ही एहसास हो गया कि ये गुस्ताखी यूक्रेन और खुद जेलेंस्की दोनों को बहुत भारी पड़ सकती है। शायद इसीलिए वह सुलह समझौते के लिए तैयार है। जेलेंस्की मान रहे हैं कि अमेरिका के बिना रूस से समझौता मुमकिन नहीं। तभी तो उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अमेरिका के सहयोग से शांति और सुरक्षा की गारंटी की यूरोप ठोस बुनियाद रख रहा है। जेलेंस्की ने बाकायदा एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें यूक्रेन को अमेरिका का एहसानमंद बताया। सूरत हाल ये है कि अब जेलेंस्की ट्रंप को मिनरल्स भी देना चाहते हैं और उनकी बात भी मानना चाहते हैं। हाँ, बस इतना चाहते हैं कि शांति समझौते में यूक्रेन की बात भी सुनी जाए, उसको सुरक्षा की गारंटी मिले। पर लाख टके का सवाल है कि क्या ट्रंप जेलेंस्की को माफ करने के मूड में है? ट्रंप पहले भी संकेत दे चुके हैं, और व्हाइट हाउस की बहसबाजी के बाद लगता है कि उन्हें जेलेंस्की का राष्ट्रपति बने रहना मंजूर होगा। यानी समझौता तो बात की बात है, जेलेंस्की के लिए फिलहाल चुनौती है अपना कुर्सी बचाना। क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वार्ट्स ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि यूक्रेन को एक नए नेता की जरूरत है। खबर है कि अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी जेलेंस्की से बेहद नाराज हैं, और रिपब्लिकन पार्टी के सांसद भी कह चुके हैं कि जेलेंस्की या तो रुख बदले या पद छोड़ दे। असल में ट्रंप से तीखी बहसबाजी ही मुद्दा नहीं है। जेलेंस्की ने पुतिन को हत्यारा और आतंकी कहकर शांति समझौते को मुश्किल बना दिया है। एक तरफ ट्रंप पुतिन पर मेहरबान है, उनकी हर बात मानने का संकेत दे रहे हैं। दूसरी तरफ जेलेंस्की है कि पुतिन पर हमला करने से बाज नहीं आ रहे। यूरोप में समिट के बाद भी जेलेंस्की कह गए कि
व्हाइट हाउस में हुई घटना से सिर्फ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को फायदा पहुंचा है। इस तरह समीकरण यह है कि जेलेंस्की के दिल में पुतिन के लिए बेइंतहा नफरत है, पर ट्रंप बाहें खोलकर पुतिन को गले लगाने को तैयार है। ऐसी सूरत में जेलेंस्की और ट्रंप का मेल तो होने से रहा, तो ट्रंप आगे क्या करेंगे? जानकार मान रहे हैं कि यूक्रेन के राष्ट्रपति के पद पर जेलेंस्की के दिन अब गिने चुने हैं। वैसे भी वो अपने टर्म से ज्यादा समय से पद पर है। ट्रंप यूक्रेन में जल्दी चुनाव का दबाव बना सकते हैं। माना जा रहा है कि जंग की वजह से जेलेंस्की इस वक्त बेहद अलोकप्रिय है, लिहाजा चुनाव हार जाएंगे, या फिर जैसा कि कुछ जानकार मान रहे हैं, यूक्रेन में तख्ता पलट भी हो सकता है और CIA और रूस की एजेंसी मिलकर इसे अमली जामा पहना सकते हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच जेलेंस्की ट्रंप को एक बार फिर मनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे, कीमती मिनरल्स देकर साथ देने की बात कहेंगे और फैसला अब पूरी तरह ट्रंप के मूड पर टिका है, जो इस वक्त उखड़ा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ट्रंप यूक्रेन युद्ध को रोक के लिए समझौता करवाने के लिए निकले थे, पर देखते ही देखते पुतिन के इतने करीब आ गए कि यूक्रेन की कौन पूछे। अब यूरोप को भी ठेंगा दिखाने को तैयार है। इस दौरान यूरोप के कई बड़े नेता उनसे मिले, पर किसी को ट्रंप ने भाव नहीं दिया। ट्रंप की बेरुखी देखकर क्या यूरोप नए शक्ति समीकरण तैयार करेगा? आइए समझते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. कहते हैं बहस से कुछ नहीं मिलता, मगर आशंका है कि व्हाइट हाउस की यह बहस दुनिया की मौजूदा व्यवस्था ही ना बदल दे। 28 फरवरी को जेलेंस्की ट्रंप के साथ मिनरल्स डील पर साइन करने के लिए अमेरिका गए थे। शुरुआत तो अच्छी रही। स्वागत के बाद ट्रंप ने मुस्कुराकर बात की, मगर इसके बाद लानत मलामत का जो सिलसिला शुरू हुआ, और वो भी सबके सामने, उसे देखकर दुनिया दंग रह गई। उलझने को तो जेलेंस्की उलझ गए, पर शायद परिणाम सोचकर वहीं मौजूद यूक्रेन की राजदूत ने अपना माथा पकड़ लिया। क्या करने आए थे, क्या कर गए जेलेंस्की? इसके बाद जेलेंस्की व्हाइट हाउस से निकले या निकाले गए और सीधे पहुंचे ब्रिटेन। सवाल था कि ट्रंप की डांट फटकार यानी डिप्लोमेसी देखने के बाद यूरोप का रुख क्या होगा। ट्रंप वैसे भी यूरोप को उसके हाल पर छोड़ने की बात कह चुके हैं। जंग के अलावा टैरिफ के मामले में भी पल्ला झाड़ने का मन बना चुके हैं। इसके बाद जेलेंस्की के साथ जो बर्ताव हुआ, उसे देखते हुए अब यूरोप को बड़ा फैसला लेना था। यूक्रेन पर यूरोपीय देशों की डिफेंस समिट में 15 देशों के राष्ट्र प्रमुख, तुर्की के विदेश मंत्री, नेटो के महासचिव, यूरोपीय संघ और यूरोपीय काउंसिल के प्रेसिडेंट शामिल हुए। जेलेंस्की से बात हुई, रणनीति बनी और ब्रिटेन ने बड़ा दिल दिखाया। पीएम कीर स्टारमर ने कहा कि वह यूक्रेन को 14,000 करोड़ रुपए की मदद देंगे, जिससे यूक्रेन 5,000 एयर डिफेंस मिसाइल खरीदेगा। ये मिसाइल ब्रिटेन के बेलफास्ट में बनाई जाएंगी। एक दिन पहले ही स्टारमर ने जेलेंस्की को 24,000 करोड़ रुपए का लोन देने की बात कही थी। ब्रिटेन और उसके प्रधानमंत्री का यह ऐलान लोगों को हैरान कर गया, क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका सिर्फ पुराने सहयोगी ही नहीं, बल्कि अमेरिका के समर्थन के बिना ब्रिटेन का आर्थिक तौर पर टिकना मुश्किल होगा। फिर भी जेलेंस्की आए तो स्टारमर ने उनका गले लगाकर स्वागत किया। ध्यान रहे, जेलेंस्की ट्रंप से झगड़ कर आए थे, फिर भी इंग्लैंड में उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। सड़कों पर लोगों ने जेलेंस्की के सपोर्ट में जोरदार नारे लगाए। तो ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने भी उनसे मुलाकात की। ये तस्वीरें वर्ल्ड ऑर्डर में बदलाव का संकेत देने के लिए काफी हैं। डिफेंस समिट की शुरुआत से पहले स्टारमर ने एक बार फिर जेलेंस्की को गले लगाया। सवाल उठा कि क्या यूरोप के अगुवा देश के तौर पर ब्रिटेन ट्रंप को मैसेज देना चाहता है। समिट के दौरान भी ब्रिटेन ने अपना रुख और भी साफ कर दिया। कहा कि हमारी कोशिश यूक्रेन को मजबूत स्थिति में लाना है। हम यूक्रेन के लिए अपना समर्थन दोगुना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, समिट में शामिल नेताओं ने यूक्रेन के लिए सैन्य सहायता जारी रखने और रूस पर आर्थिक दबाव बढ़ाने पर सहमति जाहिर की और साफ कहा कि किसी भी शांति वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं कि ये सभी बातें ट्रंप के प्लान के खिलाफ है। ट्रंप हर हाल में यूक्रेन और रूस में समझौता चाहते हैं, जबकि यूरोप पहले सुरक्षा की गारंटी चाहता है।
इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो पूरी तरह जेलेंस्की के साथ हैं। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का भी समर्थन है। स्पेन, नॉर्वे, नीदरलैंड खुलकर रूस के खिलाफ और जेलेंस्की के समर्थन में है। मगर इस दौरान यूक्रेन के पड़ोसी देश पोलैंड का जो रुख है वो बता रहा है कि अमेरिका को लेकर यूरोप का नजरिया तेजी से बदलने लगा है। जिस तरह की भाषा ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं उसे देखते हुए यूरोप के कुछ देश एकजुट और स्वनिर्भर होने की अहमियत समझने लगे हैं। यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने इस सोच को साफ बयां कर दिया। कहा कि ये एक विरोधाभास है कि 50 करोड़ यूरोप की जनता 30 करोड़ अमेरिकियों से गुहार लगा रही है कि वे 14 करोड़ रशियन से उनकी रक्षा करें। टस्क ने दो टूक कहा है कि यदि आप गिनना जानते हैं तो खुद पर भरोसा करें। अब यूरोप जाग गया है और ईस्ट बॉर्डर को मजबूत करने पर एक स्वर में बोल रहा है। इतनी साफ गोई से ट्रंप को अभी तक किसी यूरोपियन देश ने आईना नहीं दिखाया। टस्क ने कहा कि यूक्रेन को लेकर अमेरिका दुविधा में है और हमें इस दुविधा से उबरने की जरूरत है। लेकिन जो तेवर पोलैंड के हैं उससे सभी यूरोपीय देश सहमत नहीं। यूक्रेन को समर्थन देने के मामले में यूरोपीय यूनियन के कई देश सहमत नहीं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कह चुके हैं कि वो यूक्रेन को आर्थिक और सैन्य मदद नहीं देंगे। इससे पहले हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने भी जेलेंस्की के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का सपोर्ट किया है। यानी यूक्रेन के साथ रहना है या अमेरिका के साथ चलना है, इससे लेकर अभी यूरोप में तस्वीर साफ नहीं। ट्रंप की नीतियों और बयानों से यूरोप को झटका तो लगा है, पर अमेरिका के खिलाफ गोलबंदी अभी दूर की कौड़ी लगती है। अमेरिका के साथ यूरोप के ज्यादातर देशों के आर्थिक और रणनीतिक ताल्लुकात ऐसे हैं कि तुरंत उसके खिलाफ जाना मुश्किल लगता है। शायद इसीलिए जेलेंस्की को गले लगाने वाली स्टारमर ने ये कहने में देर नहीं लगाई कि अमेरिका कई दशकों से हमारा भरोसेमंद साथी रहा है और आगे भी बना रहेगा। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश भी ट्रंप के खिलाफ बोलने से गुरेज कर रहे हैं। शांति समझौते का एक प्लान बनाने की बात जरूर हुई है, मगर उसके लिए भी ट्रंप की मंजूरी जरूरी समझी गई। मगर जहां तक ट्रंप की बात है, इस वक्त वो यूरोप को जरा भी तवज्जो नहीं दे रहे। इधर यूरोप के देश अमेरिका को भरोसेमंद साथी बता रहे हैं, उधर ट्रंप ने फिर तीखा हमला बोला है। कहा कि अमेरिका को पुतिन के बारे में कम सोचना चाहिए और घरेलू समस्याओं पर ज्यादा फोकस करना चाहिए ताकि अमेरिका यूरोप की तरह न हो जाए। जो यूरोप पुतिन और ट्रंप की नजदीकी को लेकर चिंता में है, खुद उसके हालात पर ट्रंप ने तंज कसने से परहेज नहीं किया। लिखा कि हमारा ध्यान अप्रवासी रेप गैंग, ड्रग तस्कर, हत्यारों, मानसिक संस्थानों से आने वाले लोगों को अमेरिका में दाखिल होने से रोकने पर ज्यादा होनी चाहिए ताकि हमारी हालत यूरोप जैसी न हो। दिलचस्प बात यह है कि जो ब्रिटेन अमेरिका को पुराना साथी बता रहा है, ट्रंप वहीं के रेप गैंग का जिक्र करते तंज कस रहे हैं। इस गैंग ने ब्रिटेन में सैकड़ों नाबालिग लड़कियों को अपना शिकार बनाया था, जिसे लेकर प्रधानमंत्री कीर स्टारमर भी निशाने पर रहे हैं। अगर देखो पिछले कुछ दिनों में पहले उन्होंने शोल्स को इनवाइट किया, उसके बाद में मैक्रोन को इनवाइट किया, फिर स्टारमर को इनवाइट किया। तीनों के साथ जो ट्रंप का रवैया था एक किस्म का धमकाने का था। और जहाँ तक मैक्रोन का ताल्लुक था, उनको तो ओवल ऑफिस में एक साइड में छोटी कुर्सी में बैठाया था, उनके साथ शेक हैंड भी किया तो अपना हाथ पीछे खींचा और फिर उसी माफिक कार्रवाई मैक्रोन ने की। जहाँ तक स्टारमर का ताल्लुक है, उनको तो 20 मिनट के भगा दिया। तो ये साफ तौर पर नजर आता है कि जो इनके रिश्ते नातों में बहुत जबरदस्त दरार आ गई है। ट्रंप सिर्फ अपने अमेरिका को ही देखना चाहते हैं और अगर अमेरिका को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उसकी इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं और उसकी वजह से अगर वो यूरोप को कमजोर कर रहे हैं या किसी और देश को कमजोर कर रहे हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है, कोई चिंता नहीं है। कुल मिलाकर ट्रंप यूरोप और ब्रिटेन जैसे पुराने दोस्तों को भी बख्श देने के मूड में नहीं। शायद इसकी वजह यह है कि यूरोप के पास कोई चारा नहीं, मगर क्या ट्रंप की यह बेरुखी उसे नई गोलबंदी, नए समझौतों और नए दोस्तों तक ले जाएगी? और क्या इससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा? इसका जवाब आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। यूरोप की चिंता अपनी जगह है। फिलहाल ट्रंप तेजी से रूस के करीब जा रहे हैं। खबर है कि ट्रंप प्रशासन ने रूस के खिलाफ साइबर ऑपरेशन पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि रूस से कूटनीतिक बातचीत से पहले ये ट्रंप का दाव है
जिस तरह अमेरिका और रूस की दोस्ती बढ़ रही है, उससे जानकार एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की चर्चा कर रहे हैं। सवाल है कि अगर रूस अमेरिका साथ है तो क्या निशाने पर चीन होगा? सुनिए क्या कहना है हमारे एक्सपर्ट का। यूक्रेन के साथ डील करने के प्रयास में अपने आप को एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल डील मेकर स्थापित करने के लिए अमेरिका के लाभ के लिए ट्रंप ने वो सारी चीजों को पलट के रख दिया है। वो न यूरोप की चिंता कर रहे हैं, न यूक्रेन की चिंता कर रहे हैं, न अमेरिका ने पास्ट में जो किया है उसकी चिंता कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक फोकस है कि उनकी समझ में अमेरिका ग्रेट कैसे वापस बनेगा, सही या गलत, वो बस उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। तो पुराने संबंध, पुराने नियम, पुराने कायदे, पुराने अरेंजमेंट्स, पुरानी इक्वेशंस, पुराने कॉम्बिनेशंस, ये सब उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। आज दुनिया में 3 महाशक्तियां हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अगर सही है ऑर्डर में कहें तो अमेरिका, चीन और रूस। तो अगर अमेरिका रूस की तरफ हाथ बढ़ा रहा है, चीन के साथ पुरानी प्रतिद्वंदता है, ट्रंप की भी, अमेरिका की भी, क्योंकि अभी तो वही 2 बड़ी महाशक्तियां हैं। तो एक कन्वेंशनल विजडम ये कहता है कि ये 2 एक होके और चीन को कहीं चेकमेट करेंगे, उसको किनारे पकड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन क्या ऐसा होगा, इस बारे में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ट्रंप इतने अनप्रेडिक्टेबल है ना। कल को वो चीन को भी इसमें शामिल कर लें। अभी जो डबल की टीम बनी है वो तिगड़ी बन जाए। क्या रूस इस चाल में शामिल होगा कि आप चाइना को आइसोलेट करें? तो बहुत सारे इम्पॉन्डरेबल्स हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं जिनका भी हमें उत्तर नहीं मालूम। ये भी लेकिन एक सोच है कि चीन को आइसोलेट किया जाएगा। ट्रंप क्या करेंगे किसी को नहीं मालूम। चाइना में जरूर थोड़ी बहुत नर्वसनेस होगी, क्योंकि रशिया को पिछले करीब 1 दशक से चाइना ही प्रॉप अप कर रहा है। चाइना की मदद से ही रूसी अर्थव्यवस्था भी काफी हद तक चल रही है। रूस एक वैश्विक शक्ति चीन की मदद से आज भी बना हुआ है। मतलब एक तरफ अमेरिका, एक तरफ रूस और चीन। अभी की मौजूदा स्थिति यह है। अब ट्रंप उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं, रूस के साथ हाथ मिलाकर। चीन को क्या वो अलग थलग करना चाहते हैं या चीन के साथ भी एक बड़ी डील करना चाहते हैं, इसका हमें अभी आइडिया पूरी तरह से नहीं है। लेकिन चीन क्या इतना शातिर और इतना दूरदर्शी तरह से अपनी नीति बनाने वाला देश है कि वो सब पॉसिबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए अपनी आगे की कूटनीति, रणनीति, डिप्लोमेसी तय कर रहा होगा। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा होगा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं शुभम आपसे आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ लेता हूं विदा। देखते रहिए गुड स्टूडियो। नमस्कार।